गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 34 करने वाले हैं और आज की डेट है 22 सितंबर 2020। तो हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वर्कशीट एंड कीपिंग देम सेफ। तो आपको इन वर्कशीट्स करने में मज़ा आ रहा होगा, इन वर्कशीट्स को करने में, और आप इनका जो काम है वो सेफ करके रख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल से रिलेटेड है। मॉडल में जो हम मेन इम्पॉर्टेंट मॉडल पढ़ेंगे वो है मस्ट, MUST, मस्ट। तो मस्ट का यूसेज जानेंगे आज हम इस वर्कशीट में। उससे पहले हियर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के साथ आपको कुछ फन फैक्ट्स बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं अराउंड द वर्ल्ड, मतलब संसार में कुछ अलग अलग रोचक से रूल्स हैं कहीं कहीं पर। चलिए देखते हैं। रशिया की बात करते हैं। तो रशिया में क्या है? Do you know that it is illegal to drive a dirty car in Russia? अगर आप रशिया में रहते और आपकी कार गंदी होती और आप ऐसे ही गंदी कार को रोड पर ले जाते तो आपको फ़ाइन हो जाता। ठीक है, वो वहाँ पर क्या है, लॉ है कि रोड पर आप गंदी कार ड्राइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप अच्छे से ही पता चल रहा है कि एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ पे एक आदमी चढ़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ये सिंबल है। इन ओशावा ओंटेरियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। तो ये ओशावा में जगह है ओशावा एक जगह है ओंटेरियो में। ओंटेरियो इज़ ऑल्सो अ कंट्री। ठीक है, वहाँ पर पेड़ों पर चढ़ना क्राइम है। ठीक है, रूल्स के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। अगर आप वहाँ पर कोई पेड़ पे चढ़ता है उसे फ़ाइन लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे चलते हैं। डोंट फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है गुस्सा करना, क्रोध दिखाना या फिर दुखी होना। ठीक है, ये सैड होना। इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्राउन इन पब्लिक। तो मिलान जगह है इटली में, इटली कंट्री है, वहाँ पर लोगों को, सिटीजन्स को, ठीक है ना, पब्लिक में गुस्सा होने की इजाज़त नहीं है, पब्लिक में सैड होने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर अगर आप ऐसे ही पब्लिकली फ्राउन करते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस का मतलब, या फिर आप वहाँ फ्यूनरल में हो, शव यात्रा में हो, या फिर किसी को हॉस्पिटल में अगर विज़िट करने जा रहे हो, तब आप दो कंडीशन में आपको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन दोनों कंडीशन के अलावा कभी भी अगर पब्लिक में गुस्सा करते हैं या सैड होते हैं तो वहाँ पर आप इलीगल क्राइम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब वहाँ पर ये भी लॉ के अगेंस्ट है। वहाँ पर सिंगापुर वाले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बबल गम खा रहा है और उसने बलून फैलाया है और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये चीज़ नहीं करनी है। इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर। सिंगापुर में च्यूइंग गम चबाना इलीगल है, लॉज के खिलाफ है। ठीक है, वेनिस में चलते हैं। वेनिस का जो एग्जाम्पल है, इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस। वेनिस में कबूतरों को दाना डालना क्या है, इलीगल है, रूल के अगेंस्ट है। चलिए अब हम मॉडल मस्ट की बात करते हैं। मॉडल मस्ट जो है उसका यूज़ कब कब कहाँ किया जाता है। ओके, चलिए, व्हेन इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आपको ये काम करना है और आप ना नहीं कह सकते, तो वहाँ पर उस ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उस ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप मस्ट का यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट। जब आपको लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन। ठीक है, जब कोई काम करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाता और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सॉरी, ठीक है, कोई भी काम अगर रूल्स के खिलाफ हो रहा है और फॉरबिडन मतलब आप उसको करने के लिए अलाउड नहीं हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, देखिए, नीचे चलते हैं फिर मैं बताती हूँ। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं। यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि जो रिवर है वो पूरी क्रोकोडाइल से भरी हुई है, तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर कि हमें उस रिवर में स्विम नहीं करना चाहिए, उस नदी के पास भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे ज़रूरत तो हो गई ना, अगर हम उसे भेज देते रिवर में तैरने के लिए, ये पता होते हुए कि वहाँ पे क्रोकोडाइल हैं, तो वो मर जाता। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्लिगेशन है कि हमें उस रिवर में नहीं स्विम करना है जो फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आई मस्ट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। अब यूनिफॉर्म वेयर करना एक रूल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जैसे आप स्कूल आते हैं, क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है यूनिफॉर्म के अलावा कुछ और पहनने का? नहीं, पीटीआई मैम आपको भगा देंगी अगर आप कुछ और पहन के आएंगे। तो ये कह रहा है आई मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो हमें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, क्योंकि वो रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रूल है, इसलिए यहाँ पर मॉडल मस्ट का यूज़ हुआ है दोनों में ऊपर। ठीक है, और ऊपर वाले में ज़रूरत है मस्ट। नीचे चलते हैं, नीचे के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज के। फर्स्ट है दीज डेज वी डैश वेयर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। ठीक है, आजकल के दिनों में कौन से आजकल के डेज? कोरोना वाले। आजकल के डेज में हमें क्या करना चाहिए? मास्क वेयर करना चाहिए जब हम बाहर जाते हैं। तो बच्चों, जो शुड होता है वो नॉर्मल एडवाइस के लिए होता है, और मस्ट जो है कंपल्शन दिखाता है, मतलब ज़रूरत दिखाता है। आजकल के दिनों में हमें मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, क्या ये सिर्फ एडवाइस है या फिर ज़रूरत है आजकल की? ये आजकल की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे मस्ट भरना है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहाँ सही ऑप्शन पे टिक लगा देती हूँ आपके लिए, मस्ट। ठीक है, अ शील्ड डैश बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ए कोरोना पेशेंट। कहता है कि एक शील्ड शरीर पर होनी चाहिए, आपको पहननी है जब आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। क्या ज़रूरी है शील्ड पहनना? यस, अगर वो शील्ड नहीं पहनेगा तो वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अ शील्ड मस्ट आना चाहिए। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। यू डैश वेयर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अब कैन में जो है, कैन का मतलब होता है एबिलिटी दिखाना, और हैव टू का मतलब करना, कंपल्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर शील्ड पहनना है मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आसपास कोरोना है। तो क्या होगा? कैन से हम एबिलिटी दिखाएंगे, हैव टू से हम कंपल्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है? हैव टू, क्योंकि आसपास कोरोना है तो हमें शील्ड पहननी पड़ेगी। यू हैव टू, या आपको, ठीक है, यू हैव टू, आपको शील्ड पहननी पड़ेगी क्योंकि आसपास कोरोना है। ठीक है बच्चों, ओके। एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके हमें क्या करना चाहिए? घर पे रहना चाहिए। ठीक है, तो वी मस्ट, क्योंकि बाहर कोरोना के पेशेंट घूम रहे हैं तो हमें घर पर रहना चाहिए। तो मस्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। फिफ्थ में चलते हैं। अ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। तो एक सैनिटाइज़र जो होता है, आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो सैनिटाइज़र यूज्ड होना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई ऐसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं जो दूसरों से टच की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ मस्ट आना चाहिए, शुड आना चाहिए, एक एडवाइस है या फिर यहाँ पर कंपल्शन आ रहा है? ज़रूरत है इसकी यहाँ पे ज़रूरत है। जहाँ पर कोरोना से रिलेटेड कुछ भी आए बेटा, वहाँ पर सब ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ कोई भी एडवाइस नहीं है, तो शुड को हम काट देंगे। हमारा सही ऑप्शन मस्ट है। टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज़ डैश। कहता है कि सेफ़ रहने के लिए आपको अपनी एक वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कोरोना का टाइम है। ये पूरा जो आपका पूरा एक्सरसाइज है ये कोरोना बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप दूसरों की बॉटल से पानी पियेंगे तो हो सकता है आप वायरस के कांटेक्ट में आ जाएं, इसलिए आपको अपनी बॉटल रखनी है। ठीक है, इज़ द मस्ट, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉटल्स अपने साथ रखनी है, इसलिए मस्ट आएगा। ठीक है, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया
people living in containment area dash minimize public contact. जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं, मतलब जिनका एरिया ज़्यादा, जो हम गवर्नमेंट ने रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन बनाए थे बेटा, ठीक है, तो वो इसीलिए थे, जो रेड जोन थी वो ज़्यादा, वहाँ पर लोग अफेक्टेड थे कोरोना से, तो उसे कंटेनमेंट एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पब्लिक कांटेक्ट एकदम ख़त्म करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो इन्फेक्टेड हैं कोरोना से, तो वो हमें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो मस्ट आएगा, ठीक है, मस्ट। नेक्स्ट है 8th, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी इंश्योर्ड, ठीक है। आजकल के टाइम को देखते हुए जो हाथों को धोना है, वॉशिंग होनी चाहिए हाथों की, वो रेगुलरली होनी चाहिए। तो इसमें भी बेटा मस्ट आना चाहिए, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। हाथ नहीं धोते हैं, हाथों में कोरोना लेके आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। 9th में चलते हैं, यू डैश ट्राई टू डेवलप साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, हमारी सलाइवा की वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा ना बोलें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक साइन लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यू मस्ट ट्राई, हमें ट्राई करना चाहिए सबको कि हम साइन लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th वाले फिलअप्स पे आ जाइए। ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी, तो सबको क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो ये क्या है बेटा, एक सिंपल एडवाइस है, तो इसमें शुड आ जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ अस शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है। डन फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।